अब वक्त है फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच 5 घंटे तक चली बैठक। मीटिंग में धरना दे रहे पहलवानों से कई मुद्दों पर बनी सहमति के बाद धरना खत्म करने का ऐलान। खेल मंत्री और पहलवानों के बीच हुई बैठक में जांच कमेटी बनाने का ऐलान। 4 हफ्ते में पहलवानों के आरोपों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण को जांच पूरी होने तक महासंघ के रोजाना के काम से किया गया अलग। कमेटी देखेगी फेडरेशन का काम, जांच में सहयोग करने के दिए गए निर्देश। बैठक के बाद बजरंग पूनिया ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का अदा किया शुक्रिया। कहा, हमें विश्वास है नई कमेटी सभी आरोपों पर करेगी निष्पक्ष जांच। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर हुई बैठक में बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक समेत 13 खिलाड़ी हुए शामिल। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ जांच कराने का लिया फैसला। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा की अगुवाई में हुई बैठक में जांच के लिए बनाई गई 7 सदस्यीय समिति। पिता पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक। कहा, 22 जनवरी को कुश्ती महासंघ की बैठक के बाद यौन शोषण के आरोप पर जवाब देंगे फेडरेशन के अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पर लगे आरोप पर बड़ा बयान। कहा है, ये मामला सियासी ज्यादा लगता है, इसमें बाकी चीजें कम हैं। विनेश फोगाट का दावा, यौन शोषण का मामला कई लड़कियों से जुड़ा है, खुले में किसी का नाम नहीं ले सकते। बोली, हमारे पास 30 मिनट का ऑडियो सबूत भी है। विवादों के बीच रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया ट्वीट। कहा, गोंडा में आज से शुरू हो रही सीनियर ओपन नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट निर्धारित समय पर ही होगी। यूपी के गोंडा में कुश्ती प्रतियोगिता का हिस्सा बनने पहुंचे कई पहलवानों ने जंतर मंतर पर चले धरने का किया समर्थन। गोंडा स्पोर्ट्स इवेंट का बहिष्कार किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की चुनौती। कहा, अपनी शक्तियों को साबित करके दिखाएं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा का चैलेंज। बोले, राज्य में धर्मांतरण नहीं हो रहा, धीरेन्द्र साबित करे तो राजनीति छोड़ूंगा, नहीं तो वो बाबागिरी छोड़ दे। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए योग गुरु रामदेव। बोले, कुछ पाखंडी धीरेन्द्र पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं, बालाजी हनुमान जी की कृपा क्या है। अंधविश्वास के आरोप लगाने वाले श्याम मानव को धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया एसआई। कहा, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए चला रहे हैं मुहिम। धीरेन्द्र शास्त्री के श्याम मानव को ईसाई बताने वाले बयान पर पलटवार। श्याम ने कहा, ईसाई गुरु रहने से कोई ईसाई नहीं हो जाता, इसलिए उन्हें ईसाई कहना गलत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन के मुस्लिम दोस्त आए सामने। दोस्त शेख मुबारक का दावा, गरीबी में गुजारा धीरेन्द्र का बचपन, 41 दिनों तक जंगल में की तपस्या। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में प्रदर्शन शुरू। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने निकाला मार्च। आरोप लगाने वाले श्याम मानव को वीएचपी ने बताया हिंदू विरोधी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दंडी सन्यासियों का बड़ा आरोप। धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी और पाखंडी बताया, साथ ही निर्मल बाबा और आसाराम बापू से तुलना कर दी। मुंबई के भायंदर में आज बागेश्वर धाम के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे समर्थक। दोपहर 2 बजे हनुमान मंदिर में करेंगे चालीसा का पाठ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नागपुर की जादू टोना विरोधी समिति ने पुलिस में दी है शिकायत। बाबा को अपनी दिव्य शक्ति दिखाने का चैलेंज दिया। नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मानव ने चैलेंज दिया था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री उनके लोगों के मन की बात बता दे तो देंगे 30 लाख रुपए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के लगे हैं आरोप। बाबा बिना पूछे अपने भक्तों की मन की बात जानने का करते हैं दावा, जिसे वो कहते हैं दिव्य ज्ञान। जोशीमठ पे मकानों में दरार पड़ने का बढ़ा संकट। बारिश के बाद पानी के रिसाव में बेतहाशा बढ़ोतरी। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा, 269 परिवारों के 900 लोगों को अब तक किया गया शिफ्ट। जोशीमठ में लगातार बढ़ रही है दरार। पड़ी मकानों की संख्या अब तक 863 भवनों में पड़ चुकी है दरार। 181 घरों में रहना बेहद खतरनाक।
जोशीमठ में राहत कार्यों की मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने की समीक्षा। भूधसाव से प्रभावित इलाकों में हीटर और अलाव की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। शीतलहर को देखते हुए लिया गया फैसला। जोशीमठ को फिर से बनाने की योजना पर काम तेज। राज्य की शहरी विकास विभाग की टीम कर रही है जांच। रिपोर्ट और सुझावों के आधार पर जोशीमठ में पुनर्वास का शुरू होगा काम। जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी की वजह से दरार पड़ी इमारतों को गिराने का काम रुका। बर्फबारी के बाद फिर शुरू होगा खतरनाक भवनों को गिराने का काम। पीएम मोदी दिल्ली में आयोजित राज्यों के पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में साइबर क्राइम, ड्रग्स के खिलाफ जंग, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियां सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली में कल शुरू हुई डीजीपी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। बैठक में नेपाल और म्यांमार के साथ सीमा पर सुरक्षा चुनौतियां, भारत में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले विदेशियों की पहचान करने की रणनीति पर किया गया विचार। राम रहीम पर हरियाणा सरकार मेहरबान। राम रहीम को फिर मिली 40 दिन की पैरोल। डेरा के पूर्व प्रमुख शाह सतनाम के जन्मदिन के लिए अर्जी लगाई थी। इस बार सीधे सिरसा डेरे में जाएगा राम रहीम। चुनावी राज्य कर्नाटक में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को आज हरी झंडी दिखाएंगे नड्डा। विजयपुरा से यात्रा शुरू करने से पहले नड्डा ज्ञान योगाश्रम जाएंगे। श्री सिद्धेश्वर महास्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल से शुरू हो रही यात्रा के दौरान बीजेपी ने 1 करोड़ से ज्यादा नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए घर घर दस्तक प्रोग्राम चलाया जाएगा। कर्नाटक में यात्रा का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यादगिर और कलबुर्गी की यात्रा के 2 दिन बाद शुरू हो रहा है। पीएम ने करोड़ों रुपए की सिंचाई, पेयजल और राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की है। यूपी के गाजीपुर में जेपी नड्डा की रैली। कहा, प्रजातंत्र में अपने मतों का सही प्रयोग बहुत जरूरी। सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आता है, लेकिन गलत जगह बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है। दिल्ली में आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश प्रेस को करेंगे संबोधित। जम्मू के कठुआ पहुंची कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा। अगले 10 दिन जम्मू कश्मीर में होगी यात्रा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ये 2 विचारधाराओं की टक्कर है। उस विचारधारा से लड़ने के लिए कांग्रेस ने जनसंपर्क का रास्ता चुना। कठुआ में यात्रा के दौरान खराब मौसम में टी-शर्ट के ऊपर रेनकोट पहने नजर आए राहुल गांधी। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, लो भाई तपस्वी सर्दी से डर गया। पूरी यात्रा के दौरान टी-शर्ट में ही नजर आए थे राहुल। कठुआ में बारिश बंद होते ही राहुल ने उतारा रेनकोट। कांग्रेस समर्थकों की ओर से सोशल मीडिया पर आई संदेशों की बाढ़। वीडियो के साथ बताया गया कि राहुल ने जैकेट नहीं रेनकोट पहना था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर मुख्तार अब्बास नकवी की नई तुकबंदी। कहा, राहुल गांधी ऐसे टार्जन जिनके पास है नीतियों का टोटा, कार्यक्रमों का टोटा और नेतृत्व अपने आप में है खोटा। कठुआ में कल की यात्रा पूरी करने के बाद पठानकोट गए राहुल गांधी। कांग्रेसी नेता ये तो मान रहे हैं कि राहुल गांधी पंजाब गए हैं, लेकिन वो यहां किस लिए हैं और क्यों गए हैं ये फिलहाल कोई नहीं बता रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला। कहा, राहुल गांधी ने पहला बड़ा कदम उठाया है। ये मुल्क को जोड़ने के लिए है, हम भी इसके साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली में तुगलकाबाद की झुग्गियों को हटाने के नोटिस के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। सुबह 11 बजे बीजेपी के स्थानीय सांसद रमेश बिधूड़ी के घर को घेरी। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने किया था झुग्गी वालों को मकान देने का वादा। चुनाव खत्म होते ही मकान का वादा खत्म, झुग्गियां तोड़ने का काम शुरू। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, नेहरू के वक्त में पार्लियामेंट होती थी जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी अपने पीएम को चैलेंज कर सकते थे। आज के वक्त में यह संभव नहीं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सदन में हो रहे हंगामे को लेकर बीजेपी विधायकों पर उठाए सवाल। एलजी को बताया सदन के ठप होने का जिम्मेदार। कहा, बीजेपी को लोगों की समस्याओं से नहीं है सरोकार। दिल्ली विधानसभा में 23 से 25 जनवरी तक दिल्ली युवा संसद का आयोजन। शहर के विश्वविद्यालय और कॉलेज के 84 छात्र इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। युवा संसद के जरिए छात्रों को कानून बनाने की संसदीय प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलेगा। दिल्ली सरकार ने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने वाली फाइल दोबारा एलजी को भेजी। लिखा, एलजी टीचर्स ट्रेनिंग में बाधा ना बने, तुरंत दे मंजूरी। से पहले एलजी लौटा चुके हैं ट्रेनिंग की फाइल।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, आशा करता हूं एलजी साहब इस बार टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने की इजाजत दे देंगे। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी की बैठक। सफाई के लिए 8 सूत्रीय प्लान बनाया गया। 6 महीने में प्लान को अमल में लाने का लक्ष्य। शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर को लेकर चुनाव आयोग में दोनों गुटों की दलीलें पूरी। दोनों ने जोर देकर कहा कि असली शिवसेना वो ही हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे के समर्थन में हजारों दस्तावेज जमा किए। अशोक गहलोत के कोरोना वाले बयान पर बोले सचिन पायलट, कहा मुझे लगता है जरूरत है संवाद को समझने की। किसी की असहमति भी है तो हम विरोध भी कर सकते हैं। कल पायलट को गहलोत ने बिना नाम लिए कहा था कोरोना। राजस्थान के जालौर में बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कहा जिस तरह से पीएम मोदी नए भारत के निर्माण की सोच रख रहे हैं, दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। टीचर्स भर्ती घोटाले में ईडी की टीम ने टीएमसी के यूथ लीडर शांतनु बनर्जी के ठिकानों पर मारे छापे। हुगली में शांतनु के घर पर छापेमारी। टीएमसी नेता कुंतल घोष के ठिकानों पर भी रेड। त्रिपुरा में लोकतंत्र बहाल करने के लिए आज अगरतला में रैली करेंगे सीपीएम और कांग्रेस। रैली में शामिल होने वाले लोग किसी राजनीतिक दल का झंडा लेकर नहीं चलेंगे। हर किसी के हाथ में राष्ट्रीय झंडा होगा। सीएम नीतीश कुमार शिखंडी और भिकमंगा कहने वाले आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह को पार्टी ने भेजा नोटिस। सुधाकर की सफाई, कहा उनके बोले गए सभी शब्द संसदीय हैं। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि अब मुसलमान सेकुलर दलों के बहकावे में नहीं आएंगे। मुस्लिम सेफ्टी कानून बनाने की मांग की। अगर पैगंबर मोहम्मद की इज्जत पर कोई हाथ डाले तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेडीयू नेता मौलाना गुलाम रसूल के बयान पर किया पलटवार। कहा लोग रामायण पर देते हैं गालियां लेकिन कुरान पर नहीं कोई बोलता है। नीतीश जो बिहार के लाचार मुख्यमंत्री हैं जो सत्ता में बैठे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आरक्षण किसको देना है। नालंदा पहुंची बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। कहा बिहार को हमेशा से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। मैं जहां जहां जाता हूं लोगों के साथ बैठता हूं, समस्याओं का समाधान करता हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा चाहे पीओके हो या पाकिस्तान हो, वहां की जनता सुखी रहे। हम पूरी दुनिया के लोगों को परिवार का सदस्य मानते हैं। मुंबई में 1 साल बाद क्राइम ब्रांच में एमबीबीएस की छात्रा का लगाया सुराग। लाइफगार्ड ने की थी छात्रा की हत्या। पुलिस पूछताछ में कबूला जुर्म। जेजे कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा नवंबर 2021 को हुई थी लापता। यूपी के वाराणसी में सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। सोहनलाल आर्य ने पुलिस में दी शिकायत। दिल्ली में मकान दिलाने के लिए 3 लाख रुपए के मामले में गड़बड़ी का आरोप। यूपी के मऊ में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 5 बदमाश गिरफ्तार हुए। लूटे गए 47,000 रुपए समेत आई कार्ड और दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। बदमाशों के पास से एक पिस्टल, 2 तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। यूपी के फिरोजाबाद में युवक का तमंचा लहराते हुए 3 वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस युवक की तलाश में जुटी। यूपी के बागपत में सांप की हुई 13वीं। ग्रामीणों ने सांप की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। सांप की तस्वीर पर चढ़ाए फूल। सांप की हत्या के आरोप में युवक जेल में बंद है। सांप का करवाया गया था पोस्टमार्टम। यूपी के नोएडा में लगा लंबा जाम। सड़क के दोनों ही तरफ कई किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की कतारें। सेक्टर 18 से लेकर महामाया फ्लाईओवर और ग्रेटर नोएडा जाने वाले रास्ते पर दोनों ही तरफ लगा जाम। बिहार के कटिहार से झारखंड के लिए रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज। गंगा नदी में मोटर बोट पर तैनात रहा पुलिस प्रशासन। असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा क्रूज। 3,200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। यूपी के गाजियाबाद में पेंट की दुकान में लगी आग। आग में जलकर सारा सामान हुआ खाक। आग लगाने की कोशिश में एक युवक झुलसा। प्रताप विहार की घटना। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना इस बार नारी शक्ति का करेगी प्रदर्शन। झांकी में नौसेना का बैंड भी देखने को मिलेगा। दल में होंगे 80 लोग। गुजरात के सूरत में एक जूलर ने बनाई पीएम मोदी के सोने की मूर्ति। 156 ग्राम सोने की मूर्ति की कीमत 11 लाख रुपए। 25 लोगों की टीम ने 3 महीने में किया तैयार।
ओडिशा के कटक में 13वीं का खाना खाने से 30 लोगों से ज्यादा की संख्या में तबीयत बिगड़ गई लोगों की। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सालेपुर इलाके की घटना है ये। राशन में मिलावट होने की वजह से लोगों के बीमार होने की आशंका है। यूपी के शाहजहांपुर में अनजान बीमारी से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार। डॉक्टर्स के लिए पहली बनी बीमारी, मरीजों का काला पड़ने लगा है शरीर। स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के धार में मूंगफली के तेल से भरा टैंकर पलट गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने तेल लूट लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तेल लूट रहे ग्रामीणों को खदेड़ दिया। जम्मू कश्मीर के टीटवाल में 24 मार्च को एलओसी पर शारदा मंदिर में होगी मूर्ति स्थापना। शारदा समिति बचाओ कश्मीर 24 जनवरी से बंगलौर से शारदा मूर्ति लेकर करेगी यात्रा शुरू। हरियाणा के यमुनानगर में गन्ना के समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन ने शुगर मिलों पर जड़ा ताला। यूपी के खतौली में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और आरएलडी विधायक मदन भैया के काफिले पर पथराव। गाड़ियों में की तोड़फोड़। गांव में धन्यवाद सभा करने पहुंचे थे दोनों नेता। यूपी के रायबरेली में एक निजी समारोह में हर्ष फायरिंग। दो लोगों को गोली लग गई। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया उन्हें। महाराजगंज थाना इलाके का यह मामला, पुलिस जांच में जुट गई। बिहार के बगहा के 2 युवकों ने मनाया कीर्तिमान। इरफान T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप तो उस्मान ने दुबई में साल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में जीता गोल्ड। तंगहाली में जी रहे दोनों खिलाड़ी, सरकार से मांगी मदद। यूपी के गाजियाबाद में माही अस्पताल सील। कुछ दिनों पहले एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया था हंगामा। जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। अस्पताल का संचालक फरार, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के सागर में खेत में लगाए कंटीले तार में फंसा तेंदुआ। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की जुटी भीड़। काफी मशक्कत के बाद तेंदुए का किया गया रेस्क्यू। यूपी के अलीगढ़ में रिहायशी इलाके में घुसा 12 फीट का अजगर। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। अजगर का वजन करीब 80 किलो है। यूपी के प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। माघ मेले का ये तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व। करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं के माघ मेले में पहुंचने की उम्मीद। ओडिशा के कटक में सीआरपीएफ और आईटीबीपी ने मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती। नेताजी के जन्म स्थान पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। गोरखपुर में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माघ मेले में श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए 470 बसों का इंतजाम। माघ मेले में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। विशाखापट्टनम से तिरुपति के श्री पद्मावती चिल्ड्रन हार्ट सेंटर तक अंग पहुंचाया गया। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख का जुर्माना। नियमों के उल्लंघन को लेकर की कार्रवाई। फ्लाइट में महिला से बदसलूकी केस में पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे आज दोपहर 1:30 बजे से रायपुर में होगा। 3 वनडे की सीरीज में 1-0 से आगे भारत सीरीज को जीत सकता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम आज अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी करेगा। यह स्टेडियम भारत का 50वां वनडे वेन्यू होगा। चोट से वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा ने शुरू कर दी है प्रैक्टिस। अगर वो मैच फिटनेस साबित कर देते हैं तो अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी खेलेंगे। चेतेश्वर पुजारा ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए हैं। पुजारा ने 60 की औसत से रन बनाए हैं, जिसमें 36 शतक और 48 अर्धशतक है। बीसीसीआई ने एक महिला सेलेक्टर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मेंस की जूनियर चयन समिति में एस शरद की जगह लेने के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए। हॉकी वर्ल्ड कप में वेल्स पर जीत के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने किया डांस। जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भारतीय टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए क्रॉसओवर मैच में न्यूजीलैंड को हराना है। हॉकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 9-2 से रौंदा। ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रोवर्स ब्लैक ने 4 गोल दागे। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच में 7 अंक हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।